अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने हिटलर का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने उसके मुतल्लिक कोई फिल्म देखी या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री सुनी या फिर आपने कोई किताबें पढ़ी। नाज़रीन, हिटलर दुनिया की तारीख का एक ऐसा बाब है जिसका नाम सुनते ही ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। हिटलर के बारे में इस वीडियो को देखने से पहले आपकी क्या राय थी और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाजरीन, हिटलर एक सिपाही था। पहली जंग अजीम में केमिकल वार की वजह से उसकी आंखें ज़ाया हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक हिटलर की वेल पावर की वजह से उसकी आंखों में रोशनी दोबारा आ गई। उसकी वेल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया और अपने गुलाम मुल्क जर्मनी को तरक्की की राह पर ले आया। नाजरीन, हिटलर अपने लोगों का हीरो था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हिटलर का मुसलमानों के साथ क्या रवैया रहा और उसका मुसलमानों के साथ क्या रिलेशन था वो बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, पहली जंग अजीम में बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने मुकम्मल फतह हासिल की थी। जीतने पर उन्होंने ग्रेटर तुर्की, जो उस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत थी, उस पर हमला कर दिया। उसके हिस्से बखरे करके इत्तेहादियों में तकसीम कर दिए। क्योंकि जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी खुद बुरी तरह हारा हुआ था। इसी वजह से बरतानिया ने तुर्की को तोड़ दिया और उसके हिस्से बखरे करके तमाम अपने इत्तेहादियों में तकसीम कर दिए और जर्मनी पर भी इंतहाई कड़ी शर्तें लगाकर उसे अपना गुलाम बना दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू करके मुजाहिदीन ने तुर्की की मदद की और तुर्की दोबारा बहाल हो गया। नाजरीन, तुर्की अभी सही तरह से सबला भी न था कि 1939 को दूसरी जंग अजीम का आगाज हो गया और हिटलर बहुत बड़ी पावर में आ गया था। तुर्की ने दोबारा हिटलर का साथ दिया, लेकिन छुपते छुपाते। हिटलर बड़ी पावर में था, इसलिए बरतानिया वालों ने जर्मनी पर पुरजोर हमला करने की बजाय तुर्की पर दोबारा हमला कर दिया। तुर्की के पास अपनी खास फौज न थी और बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के पास हर तरह की फौज और हर तरह का जदीद असला भी मौजूद था। ये वक्त तुर्की के लिए डू और डाई का वक्त था। इंतहाई नाजुक वक्त में तुर्की ने अपने इत्तेहादियों से मदद मांगी। अगर उस वक्त तुर्की के इत्तेहादी उसकी मदद न करते तो तुर्की सफाई हस्ती से मिट जाता। नाजरीन, उस वक्त द ग्रेट हिटलर ने दुनिया की तारीख का वो पहला कारनामा किया जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। हिटलर दुनिया की तारीख का वो पहला जर्नल हाकिम था जिसने मुसलमानों की मदद के लिए अपने करीबी और स्पेशल जर्नल बराह रास्त तुर्की भेज दिए। ये तमाम जर्नल हिटलर के बहुत खास जर्नल थे जो कि नाजिस फोर्सेस कहलाते थे। ये इंतहाई चालाक और मकार थे। मुसलमानों की मदद के लिए उन्हें तुर्की भेजा गया। जब वो तुर्की पहुंचे तो बरतानिया की फौज आधे से ज्यादा तुर्की पर कब्जा कर चुकी थी और मुसलमानों की नस्ल कशी शुरू कर दी गई थी। यानी तुर्की के मुसलमानों को सूरत से खत्म किया जा रहा था और बच्चे इतने खूनख्वार हो गए थे कि थोड़े से नौजवान रात को बरतानिया की बड़ी से बड़ी फौजी छावनी में दाखिल होते और सुबह उस छावनी में ब्रिटिश और उसके इत्तेहादी फौजियों के सिर्फ और सिर्फ एज़ा ही मिलते। इस सूरत हाल से परेशान होकर बरतानिया ने आखिरकार फिर तुर्की से भागना ही महाल समझा। नाज़रीन, इस जंग के ज़माने में हिटलर, जो पूरी दुनिया से जंग में मसरूफ था, अपने स्पेशल जर्नल्स मुसलमानों की इमदाद के लिए भेजे, जबकि उसका अपना मुल्क बहुत बड़ी जंग में था। हिटलर ने जब पोलैंड पर हमला किया तो वहाँ 30 लाख यहूदी थे। हिटलर ने इन तमाम यहूदियों को कैद कर लिया। हिटलर के मुताबिक दुनिया में तमाम फसादात की जड़ें ये यहूदी थे, क्योंकि ये यहूदी सिर्फ वन नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। यानी सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यहूदी ही हाकिम हो सकते हैं और तमाम इंसान जो यहूदियत के अलावा है वो गोयम कहलाते हैं, यानी जानवर और इंसान की दरमियानी मखलूक। नाजरीन, 3 यहूदियों के कैंप बनाए गए जो कि पोलैंड में कायम किए गए थे। रोजाना हजारों की तादाद में यहूदी ट्रेन में भर कर लाए जाते। इनमें से कारीगर और हुनरमंद अफराद को अलग करके दूसरे तमाम लोगों को जिंदा जला दिया जाता। कारीगर यहूदी वहाँ पर अपने लोगों को जलाने का काम करते। इस तरह हिटलर ने यहूदियत का खात्मा किया। एक मौत का कैंप जिसका नाम सोविवार था, वहाँ से 600 यहूदी कैंप तोड़कर भाग गए। जब ये खबर हिटलर को पहुंची तो हिटलर ने कहा कि इन्हें जाने दो ताकि दुनिया को पता चल सके कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई। इसराइल बनने से पहले यहूदियों ने एक खुफिया कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम बुजुर्ग यहूदी शामिल थे। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई और 1 महीना तक चलती रही। इसमें पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाएगा इसका मुकम्मल नक्शा खींचा गया। इसमें हर बात तफसील से बयान की गई। इसमें ये बात सफ़े अव्वल पर थी, अब मुसलमानों को खत्म करेंगे। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जायजा ले तो उन्होंने एक किताब लिखी जो आज सिर्फ
اسرائیل اور امریکن یہودی لابیز کے پاس موجود ہے اور وہ ان تمام باتوں پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے تمام مسلمان سلطنتوں کو ختم کر دیا جائے، یعنی نان اسلامک اسٹیٹ آن ارتھ۔ دوستو اس کتاب کا مطالعہ پاکستان کے ایک مایہ ناز پروفیسر بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہٹلر نے یہودیوں کو جلا کر صحیح کیا یا نہیں، وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے۔ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں علامہ محمد اقبال کا ایک قصہ سناؤں گا جس میں وہ یہودیوں سے ملا تھا اور اس کے بعد کئی دن تک وہ صرف بے ہوشیت کی حالت میں رہے، صرف یہ دیکھ کر کہ یہودی کیسے مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں اور کیسی کیسی نئی سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ دوستو آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجئے۔ ہمارا پاکستان کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ